हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से आपकी चैनल प्रियंका प्रभात झा ब्लॉग से। मैं प्रियंका आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग थोड़ा अलग है। आज का ब्लॉग ना ही मैं कुछ टिप्स के साथ बना रही हूँ, ना ही मैं कोई रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही छोटी है लेकिन मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड है आज का ब्लॉग। लगभग काफ़ी दिनों से आप लोग भी मुझे मिस कर रहे होंगे। मैं बहुत दिनों से अपना ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि हमेशा आप लोगों से जुड़े रहे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि चाहो कुछ और हो, कुछ और ही जाता है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना कि क्या ही बताऊँ। ना तो मैं ढंग से अपने घर का काम कर पा रही थी, ना ही मैं कैमरा के सामने आ पा रही थी। वैसे आप लोग को देख के लग रहा हो कि अरे इसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, दिखने में तो इतनी अच्छी खासी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इंसान बाहर से स्ट्रांग दिखे ना, अंदर में ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से ठीक हो। तो कुछ इसी तरह मेरे साथ हुआ है। मतलब मैं दिखती तो हूँ अच्छी अच्छी, आई मीन बोलो तो जैसे स्वस्थ, कोई देख के मुझे ये कह नहीं सकता कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान और फीवर, बॉडी पेन के कारण मैं ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं अपने जो डेली रूटीन है वो भी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी। तो आज मैं बहुत हिम्मत जुटा के, वैसे आप लोगों का बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट्स आया है मेरे ब्लॉग में, और देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के सामने सोची कि नहीं, अब तो आना ही पड़ेगा। वैसे मतलब कभी कभी होता है ना कि जैसे आपकी अपनी फैमिली हो, और जिसे जो आप अपनी दुनिया बनाए उसमें अगर आपको कोई याद करे, कोई मिस करे, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, जब मैं आप लोगों से नहीं जुड़ी थी, जब मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, तब मुझे लगता था कि मेरी अपनी फैमिली, मेरे मायके और मेरे ससुराल वाले ही हैं। लेकिन जब मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट की और आप लोगों से जुड़ी, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है जो मुझे हमेशा मिस करते हैं और हमेशा मुझे देखना पसंद करते हैं। तो मैं उन्हीं अपने फैमिली के वजह से आज मैं आप लोग के सामने आई हूँ। वैसे अभी भी फ़िलहाल मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के प्यार और आप लोग का जो सपोर्ट है ना, उसके कारण मैं आप लोगों से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाई। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देखें कि सुबह सुबह स्नान वगैरह हो गया, और आज का जो नाश्ता है वो प्रॉपर मैं ढंग से नहीं बनाई हूँ। बस रोटी सब्जी वगैरह बनाई हूँ, लेकिन और भी जो छोटा मोटा काम होता है वो सब माँ जी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और आप लोग को पता ही है कि घर में कितना सारा काम होता है, सुबह से लेके शाम तक मतलब अनगिनत काम होता है। यहाँ पे मैं अपने लिए और माँ जी के लिए निकाल रही हूँ नाश्ता। पापा जी तो सुबह में ही नाश्ता कर लेते हैं। हम लोग को लगभग 9-10 के आसपास हो जाता है। मतलब थोड़ा काम रहता है और पूजा पाठ ये सब भी रहता है, तो उसके कारण थोड़ा सा लेट हो जाता है। वैसे अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उतना पूजा पाठ कर नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा प्रणाम वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ पे नाश्ता दे दे रही हूँ पहले अपनी माँ जी को, और उसके बाद फिर चल रही हूँ मैं भी नाश्ता करने। और दवा भी खाना है, तो सोचे कि सबसे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा नाश्ता, उसके बाद फिर दवा वगैरह लेंगे। तो चलिए चलते हैं नाश्ता करने। फाइनली नाश्ता वगैरह हो गया कंप्लीट। उसके बाद सोचे एक दो बर्तन है उसको भी लगे हाथे धो लेते हैं, क्योंकि अगर छोड़ देंगे ना तो फिर आलस सा होने लगता है और फिर मन नहीं करता धोने का। तो सोचे कि जल्दी से, पहले ज़्यादा तो है नहीं क्योंकि सुबह मॉर्निंग में सब लगभग धुल लिए थे, और बस थोड़ा सा ही बचा है मेरा और माँ जी के नाश्ता वाला प्लेट बस। तो सोचे कि चल उसको भी झटपट पहले धुल लेते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बना रही हूँ आज का। जैसा कि आप सबको मैं पहले भी बताई थी कि आप सब मेरे लिए सिर्फ एक व्यूअर नहीं हो, आप सब मेरे डिजिटल परिवार हो। जब डेली ब्लॉग बनाना रूटीन का हिस्सा बन जाए और फिर अचानक वह रुक जाए, तो एक खालीपन महसूस होता है। शायद वही खालीपन मुझे रोज महसूस होता था इन दिनों।
इन्हीं दिनों में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों के बिना मेरी कहानी अधूरी सी लगती है। आप सबका कमेंट्स, आप सबका प्यार और आप सबका दुआएं ही मुझे मोटिवेट करती है कि मैं कुछ हर रोज़ कुछ नया करूँ, कुछ अपना सच दिखाऊँ आप सबको। आज थोड़ी सी तबीयत बेटर महसूस हो रही है, तो मैं सोची कि आज कैमरा उठाऊँ और आप सबको एक छोटा सा मैसेज दूँ। मैं ठीक हूँ और वापस फिर से आ गई हूँ। ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं है, न ही कोई ख़ास सूट है, पर इस ब्लॉग में मेरी सच्चाई है, मेरी फीलिंग्स है और सबसे ज़रूरी आप सबके लिए मेरे दिल से शुक्रिया है। तो आगे के ब्लॉग में फिर वही एनर्जी, वही प्यार और वही रियल लाइफ मोमेंट लेकर के आप लोगों के सामने मैं आऊँगी। अगर आपने मुझे मिस किया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप लोग का एक छोटा सा कमेंट मुझे एक नई उम्मीद देता है। सुबह का जो थोड़ा बहुत काम है वो सब तो निपट चुका है और मैं खा लेती हूँ दवा और थोड़ा सा करती हूँ रेस्ट। और फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। मैं भी पहले से बहुत ही ठीक हो गई हूँ और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बने रहे तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं रेगुलर अच्छी अच्छी ब्लॉग आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। फिलहाल बाय बाय, राधे राधे।